ये है इंफ्रारेड कुकटॉप। ये दिखने में बिल्कुल इंडक्शन जैसे ही दिखता है, मगर इसमें इंडक्शन से बहुत अलग होता है ये, क्योंकि इंडक्शन में हम सिर्फ एक ही टाइप के या दो टाइप के बर्तन जो उसके बेस रहते हैं वही बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सभी प्रकार के बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जर्मन के हुए, स्टील के हुए, मिट्टी के हुए, लोहे के हुए, जैसे आप जो घर में अपनी गैस में जनरली आप यूज़ करते हैं वही बर्तनों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस कुकटॉप को आपको एक समतल जगह या सूखी जगह में आपको इसको रखना है, और उसको रखने के बाद में आप एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि इसका जो आप प्लग है जो उसको लगाएं तो वो कोई अच्छी क्वालिटी के प्लग में आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये इसके कुछ स्विच दिख रहे हैं आपको, जैसे कि स्टार फ्राई, हॉट पॉट, स्टीम, टाइमर, ऑन ऑफ। तो ये मेरे पास में जो स्विच है ये ऑन ऑफ की स्विच है। इसको मैंने ऊपर से पावर ऑन किया है। पावर ऑन करने के बाद में मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में मुझे कोई भी एक चीज़ को मुझे सेलेक्ट करना है। अगर आप डीप फ्राई या कुछ फ्राई वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ गर्म करना है तो आप उसको हॉट पॉट को आप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने स्टीम ले लिया है, तो स्टीम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्टीम को सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए स्टीम सेलेक्ट हो गया है। मैंने ऑन किया है। ऑन करने के बाद में मैंने स्टीम को सिलेक्ट किया है। स्टीम को सिलेक्ट करने के बाद में मेरे इसमें ये वॉल्यूम आप इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो ये हमारे पास में कम ज़्यादा करने के लिए मैंने स्विच ये हमारे पास में स्विच दिया हुआ है। तो इसको अब जैसे मैंने ये लिया हुआ इसे हॉटपॉट है, ये इसको जैसे मैंने कम कर दिया, ये कम कर दिया, ये कम कर दिया और कम कर दिया, यानी ये 2200 से 100 तक के इसको आप कम कर सकते हैं, और 2200 इसका मैक्सिमम है इसका। तो ये क्या हुआ, उसके बाद इसमें हम देखें इसको जब भी हमें जैसे इसके ऊपर अगर कुछ गर्म पानी की कुछ अगर गिर जाता है तो उसको हम किसी बहुत अच्छे तरीके से कोई सॉफ्ट कपड़े से उसको पोंछ सकते हैं। हालांकि होता कुछ नहीं है, पर कोशिश ये करें कि इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ें गिरे ना, मतलब पानी है या प्रेशर कुकर का पानी जो भी है, अगर गिरता है तो उसे पोंछ दें तुरंत में। और गर्म रहने पे इसको एक तो पोंछे भी ना, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में इसे कोई भी लिक्विड से, कोई सॉफ्ट कपड़े से इसको बहुत अच्छे तरीके से पोंछ लें। ये वाला जो सरफेस हमारे पास में दिख रहा है, जो रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो ये रेड कलर वाले एरिया में हम लोग किसी टाइप का कोई कागज़ या कपड़े का इस्तेमाल ना करें, इसको वहाँ पे ना रखें आप, इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे देखिए गर्म हो रहा है तो इसकी वजह से ये जल सकता है। और जिस जगह में इसको रख रहे हैं वो जगह एकदम समतल होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए। और इसको चालू कंडीशन में इसको आगे पीछे खींचना नहीं है, हमको हटाना नहीं है जगह से। वैसे तो ये हैंडल दिए हुए हैं हमारे पास में उठाने के लिए, मगर जब भी इसको आप आगे पीछे कुछ करें तो उसको आप ऑन मतलब करके ना करें, ऑफ करके ही करें। दूसरी चीज़ें जब तक कि ये खुद से ऑटोमेटिक ऑफ ना हो जाए, यानी जैसे हमने ऑफ ऊपर से डायरेक्ट हमको मेन स्विच यानी हमको पावर बोर्ड से हमको इसको स्विच ऑफ नहीं करना है। थोड़ी देर तक के हमको इसको यहाँ से ऑन करके ऑफ करके के बाद में ही हमको जब तक इसका फ़ैन चलता रहता है, फ़ैन चलने के बाद में वो ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में हमको इसको मेन स्विच आपको इसको ऑफ करना है। ये हमारे पास में एक एनर्जी भी है, इसको हम लोग पापड़ सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए इसका इस्तेमाल हम बहुत